प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मनीष जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। ईश्वर और रोग 100 में 99 के विचार से संसार को ईश्वर ने उत्पन्न किया है और ईश्वर परम पवित्र, निरामय, निरोग, निर्विकार, निर्लिप्त और निरंजन है। क्या जो निर्विकार है उसी से विकार की सृष्टि हो सकती है? क्या जो निरामय और निरोग है वही रोगों को उत्पन्न करेगा? क्या जो निष्पाप है वही पापों को बना सकता है? क्या जो आनंद स्वरूप, आनंद कंद और सच्चिदानंद है वही दुख, क्लेश और विपत्ति की सृष्टि कर सकता है? कभी नहीं। परमानंद, सच्चिदानंद परमात्मा जो निरामय, निर्विकार और निष्कलंक है वह कभी पाप, दोष, रोग और दुख नहीं बना सकता। रोग उत्पन्न ही नहीं हुए, रोगों की सृष्टि ही नहीं हुई, रोगों को ईश्वर ने बनाया ही नहीं। रोगों को यदि ईश्वर ने नहीं बनाया तो बिना उसकी आज्ञा के कौन सी ऐसी दूसरी शक्ति या पुरुष है जिसने रोगों को बनाकर ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में रख गया? हाँ, उस जगह पर जहाँ ईश्वर ना रहा हो कोई उसका शत्रु संभव है रोगों को बनाकर रख गया हो? पर क्या संसार में कोई ऐसी जगह है जहाँ वह सच्चिदानंद निर्विकार ईश्वर नहीं है? क्या किसी प्रभावशाली, बलवान, प्रतापी, प्रजाप्रिय और दयावान सम्राट के सामने उसकी प्रजा को एक डाकू लूट सकता है? यदि एक सम्राट के सामने चोर डाकू उसकी प्रजा को दुख नहीं दे सकते तो दीनबंधु, कृपा सिंधु, दया सागर और सर्वशक्तिमान भगवान के होते हुए और देखते हुए उनकी सृष्टि के भीतर उन्हीं के पुत्रों के पास दूसरा कौन ऐसा हो सकता है जो रोगों को बनाकर यहाँ इस संसार में छोड़ जाता? एक कर्तव्यपरायण मामूली पुलिस के सामने उसकी शक्ति भर दुखदायी घटना घटने नहीं पाती तो परम दयालु, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने दुखदायिनी घटनाएं कैसे घट सकती है? अतः रोग वास्तव में नहीं बने, इनकी सृष्टि ही नहीं हुई। ईश्वर ने रोगों और दुखों को बनाया ही नहीं। रोगों की कल्पना करने वाले और कल्पना से ही रोगों को बनाकर लोगों के हृदय में रखने वाले वैद्य, हकीम और डॉक्टर है। अथवा हम स्वयं अपने अशुभ, व्यर्थ और असत्य विचारों, कल्पनाओं और भावनाओं से रोगों को बना लेते हैं। वास्तव में यह सृष्टि हमारी ही बनाई हुई है। वेद में कहा है कि तत्सृष्टा तदेवा अनुप्राविशत, उसने उसे बनाकर उसमें स्वयं प्रवेश किया। आत्मा ने स्वयं इसे बनाया और अपने बनाए हुए घर में स्वयं रहता है। अतः जितनी चीजें हमने बनाई है सब अपने आराम और सुख के लिए, सब हमारे सुख के लिए है, सब हमारी बनाई भलाई के लिए हैं। संसार की तमाम घटनाएं हमारी उन्नति और सुख के लिए है। पर मनुष्य अज्ञानवश स्वयं अपने बनाए हुए देवता को देखकर राक्षस समझता और डर कर गड्ढे में
गिर पड़ता है। अज्ञानवश अपनी छाया को मनुष्य भूत समझकर मर जाता है। मिठाई खाते खाते जब मनुष्य ऊब जाता है तो स्वयं थोड़ी सी खटाई और तिताई खा लेता है। तिताई, नमक और खटाई खा लेने से फिर जिह्वा मधुरता का स्वाद ले सकती है। तिताई कोई खराब चीज नहीं है। बहुमूल्य हीरे का भी यदि यथावत उपयोग ना हो तो वह मृत्यु और रोग का कारण हो सकता है। अपनी जगह पर संख्या, अफीम, धतूरा, कुचिला और शराब भी बड़े उपयोगी पदार्थ है। संसार में कोई खराब वस्तु नहीं है। मनुष्य अपनी ही कल्पना और विचारों से दुखी और रोगी होता है। नहीं तो सच्ची बात यह है कि संसार में रोग नाम की कोई वस्तु अभी तक उत्पन्न ही नहीं हुई। आप ही का प्रबंध है, आप ही का नियत किया हुआ नियम है। आप ही के सेवक आप ही के आज्ञानुसार जब शरीर रूपी घर की सफाई और मरम्मत के लिए कुछ चीजों को निकाल कर बाहर कर देते और दीवार के कुछ भागों को खुरच डालते और कूड़े करकट को निकाल कर बाहर फेंकने लगते हैं तो आप डर जाते हैं और नौकरों को निकाल बाहर करते हैं। इसका फल यह होता है कि अलग की हुई चीज अपनी अपनी जगह पर नहीं पहुंचने पाती, कूड़े पड़े रह जाते हैं और खुरचे हुए, गिराए हुए तथा खोदे हुए स्थान जैसे तैसे रह जाते हैं, जिससे बहुत बड़ी हानि होती है और अंत में ऐसा मकान गिर पड़ता है। ठीक यही दशा शरीर की भी है। इस शरीर के भीतर भी सफाई, मरम्मत और कूड़ा करकट निकाल कर बाहर फेंकने के लिए हजारों सेवक मौजूद है। कुछ काम नित्य होता है और कुछ मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक रूप में होता है और कुछ आवश्यकता पड़ने पर होता है बड़ी मुस्तैदी के साथ। इस शरीर के छोटे छोटे सेवक तो लाखों नहीं अरबों हैं। जहाँ आवश्यकता हुई इनकी सेना वहाँ पहुँच जाती है। मरम्मत के समय यह भी कहीं खुरच देते हैं, कहीं खोदते हैं, कहीं काटते और गिरा देते हैं। बस मनुष्य डर जाता है, लगता है दवा इन सफाई करने वाले नौकरों की सहायता नहीं करती, किंतु उनके कार्यों में उड़चन डालती है। कितने नौकरों को औषधियाँ निकाल देती है भी और मार डालती है। इसका फल यह होता है कि मनुष्य सचमुच रोगी हो जाता है और कभी कभी इस उड़चन से मर भी जाता है। इन सब बातों पर विचार करने से मालूम होगा कि रोगों की सृष्टि अज्ञानवश कल्पना के भीतर हुई है। वास्तव में रोग उत्पन्न ही नहीं हुई। संसार में रोग नाम की कोई वस्तु कहीं नहीं है। जो वस्तु वास्तव में नहीं है उसी से डर कर, उसी की भावना करके मनुष्य दुखी हो रहा है। रोगों से डरना छोड़ दो। जिससे मनुष्य डरता है वही वस्तु दिमाग के भीतर जड़ जमा लेती है। दिमाग के भीतर आ जाने से मनुष्य उसी का बार बार ध्यान करता है
और जिसका मनुष्य ध्यान करता है वही हो जाता है। अतः रोगों को दिमाग और मन से निकाल डालो। इस भूत से डरना छोड़ दो। रोग को ईश्वर नहीं बना सकता, अतः वह कहीं नहीं है, वह बना ही नहीं। रोग तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। रोग से डरना छोड़ दो, तुम रोगी नहीं हो। सच्ची बात यह है कि तुम वास्तव में निराकार, निर्विकार, निरामय और सच्चिदानंद ईश्वर हो। जय जीव।